हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। काफ़ी टाइम से आया नहीं है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है इस साल आ सकता है। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। द स्पाइनल कॉर्ड इज द लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द CNS एंड इज द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द वर्टिब्रल कैनल। ठीक है, वर्टिब्रल कैनल। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, CNS consists of two parts, brain and spinal cord. ठीक है, it gives rise to 31 pair of spinal nerves. ठीक है, it gives rise to 31 pair of spinal nerves. इसका एक्सटेंशन देखते हैं। It extends from the upper border of atlas vertebra to the lower border of L1 vertebra. ठीक है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, that is C1 vertebra, that is called the atlas, उसके अपर बॉर्डर से स्टार्ट होता है अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है, 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल होता है एंड 42 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल होता है। वेट कितना है इसका, 30 ग्राम है। इसका पार्ट्स देखते हैं। इट मे बी डिविजिबल इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर, एक्सटेंड फ्रॉम C1 टू L1। उसके बाद क्या रहेगा, कोनस मेडुलारिस। कोनस मीन्स कोन लाइक, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है ना, वो कोन लाइक होता है। एक्सटेंड्स इनटू द वर्टिब्रा L1। नेक्स्ट है फाइलम टर्मिनाले, दैट इज L1 टू S2। एंड लास्टली क्या है, कॉर्डा एक्विना लाइक अ हॉर्स टेल। ठीक है, कॉर्डा मीन्स टेल एंड एक्विना मीन्स हॉर्स। ठीक है, नीट के टाइम में आपने पढ़ा रहेगा। ठीक है, फ्रॉम वर्टिब्रा S2 ऑनवर्ड्स देख लेते एक बार। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो नीचे की तरफ देखते हैं। अप टू L1 वर्टिब्रा तक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर ओनली, विच इज कॉल्ड द कोनस मेडुलारिस। और उसके बाद क्या होता है, एक स्लेंडर फिलामेंट होता है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, स्लेंडर फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनाले। और उसके लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डा एक्विना मीन्स लाइक अ हॉर्स टेल। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर बिगिंस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा जनरली द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, उसका क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है। दैट इज लोकेशन क्या है इसका, C1 टू L1 वर्टिब्रा तक होता है इसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट है कोनस मेडुलारिस क्या होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर एंड इज कोनिकल इन शेप एंड इज कॉल्ड द कोनस मेडुलारिस। नेक्स्ट है फाइलम टर्मिनाले, बिलो द लेवल ऑफ कोनस मेडुलारिस only pia matter is continued as a thin fibrous cord, that is called the phylum terminale. ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्डा एक्विना, द डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ L2 to L5 and S1 to S5 and first coccygeal nerve lie almost vertical around the phylum terminale. ठीक है, उसके पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, एक कोनस मेडुलारिस है, नीचे फाइलम टर्मिनाले है और इसके लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डा एक्विना बोलते हैं। अब एनलार्जमेंट देखते हैं, स्पाइनल एनलार्जमेंट। द स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंटेरो पोस्टेरियरली। तो स्लाइटली ऐसा क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। तो इसके 2 एनलार्जमेंट होते हैं जनरली। इट शोज द 2 एनलार्जमेंट, वन इज सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड अनदर वन इज लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल दैट इज रिलेटेड टू सर्वाइकल प्लेक्सस एंड लंबर रिलेटेड टू लंबर प्लेक्सस। जनरली बॉडी में 4 प्लेक्सस होते हैं। प्लेक्सस यानी नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो पहला क्या होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस होता है, नेक्स्ट ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके बाद क्या होता है, लंबर प्लेक्सस होता है, एंड लास्टली क्या होता है, सैक्रल प्लेक्सस होता है। सर्वाइकल एनलार्जमेंट किसके लिए होता है, फॉर द इनर्वेशन ऑफ मसल ऑफ द अपर लिम्ब, एंड लंबर किसके लिए होता है, फॉर द इनर्वेशन ऑफ मसल ऑफ द लोअर लिम्ब। सर्वाइकल इट एक्सटेंड फ्रॉम द C4 टू T1 स्पाइनल सेगमेंट एंड लंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम L2 to S3 स्पाइनल सेगमेंट्स। नेक्स्ट है स्पाइनल मेनिंजेस,
द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दीज आर ड्यूरा मैटर, एराकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. आउटर क्या होता है? ड्यूरा मैटर होता है. मिडल क्या होता है? एराकनॉइड. एंड इनर क्या होता है? पाया मैटर होता है. द स्पाइनल ड्यूरा मैटर, it is surrounded only by meningeal layer of dura matter. The space between the meningeal layer and the endosteum of the vertebral column is called the epidural space or extradural space. तो एंडोस्टियम क्या होता है? जो इनर सरफेस होता है ना वर्टिब्रल कैनल का, उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम बोलते हैं. नेक्स्ट है स्पाइनल एराकनॉइड मैटर. It is continuous above with the cranial arachnoid matter and extend below up to the lower border of vertebra S2. स्पाइनल पाया मैटर, इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं. पहला फाइलम टर्मिनाले. तो फाइलम टर्मिनाले हमने क्या देखा था? इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर. ठीक है. स्लेंडर फिलामेंट होता है ऑफ पाया मैटर बियॉन्ड द कोनस मेडुलारिस. इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. इट पियर्स द ब्लाइंड एंड ऑफ द ड्यूरल सैक एंड आफ्टर लिविंग द सैक्रल हाइटस it ends by getting attached to the dorsal surface of first segment of the coccyx. It consists of two parts. एक तो phylum terminale internum, phylum terminale externum. Internum क्या होता है? Upper part inside the dural sac and externum क्या? Lower part outside the dural sac. 15 centimeter long, 5 centimeter long. ठीक है. Extend up to the lower border of vertebra S2. एक्सटेंड अटैच टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कॉसिक्स. ठीक है. नेक्स्ट है लीनिया स्प्लेंडेंस. इट इज थिकन बैंड ऑफ पाया मैटर अलोंग द एंटेरियर मीडियन फीसर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जो एंटेरियर मीडियन फीसर होता है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें एंटेरियर मीडियन फीसर. ठीक है. जैसे इसमें देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होता है? एंटेरियर मीडियन फीसर होता है. ठीक है. ये मीडियन फीसर. ठीक है. ये क्या होता है? मीडियन फीसर होता है. और पोस्टेरियर मीडियन फीसर. नेक्स्ट है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम. तो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, दीज आर द लैटरल एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर बिटवीन अटैचमेंट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स. ठीक है. लैटरल यानी ये वाला रीजन. ये वाले रीजन्स. ठीक है. These are 21 teeth-like projection. They fuse laterally with the arachnoid and dura mater. The first pair of ligamentum denticulatum lie at the level of foramen magnum. जो कैविटी होता है, ठीक है, जो पैसेज होता है हेड रीजन में एंट्री करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम. ठीक है, जो कैविटी होता है. एंड द लास्ट पेयर लाई बिटवीन द T12 एंड L1 स्पाइनल नर्व्स. इसका फंक्शन क्या होता है? इट कीप्स द स्पाइनल कॉर्ड इन पोजिशन. अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर्स. तो सबसे पहला एंटेरियर मीडियन फीसर, देन पोस्टेरियर मीडियन फीसर और सल्कस. तो एंटेरियरली द स्पाइनल कॉर्ड इज मार्क्ड बाय डीप एंटेरियर मीडियन फीसर विच कंटेन द एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी. एंड पोस्टेरियर कैसा होता है? थीन होता है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होता है, फ्रॉम विच अ सेप्टम रन्स इनटू द डेप्थ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. द एंटेरियर मीडियन फीसर एंड पोस्टेरियर मीडियन सल्कस डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनटू टू हाल्व्स. ठीक है, दो हाफ में डिवाइड करता है. अब सल्काई देखते हैं, एंटेरोलैटरल और पोस्टेरोलैटरल सल्कस. इट डिवाइड्स इनटू एंटेरियर, लैटरल एंड पोस्टेरियर रीजन. ठीक है. स्पाइनल नर्व. द स्पाइनल कॉर्ड गिव्स अटैचमेंट टू द आइदर साइड टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. Of these 8 are cervical, 12 are thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Total 31 pairs means total 62. ठीक है. Each spinal nerve is arises by the two roots. एक तो वेंट्रल रूट होता है, दैट इज मोटर रूट. ठीक है. एंड दूसरा क्या होता है? डॉर्सल रूट और सेंसरी रूट. ठीक है. जैसे दो सप्लाई होता है ना, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई. तो ब्लड सप्लाई में क्या आएगा? एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी, टू पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरीज एंड रेडिकुलर आर्टरीज. एंड वेनस ड्रेनेज में क्या आएगा? एंटेरोमीडियन चैनल, पोस्टेरोमीडियन चैनल एंड टू एंटेरोलैटरल चैनल एंड टू पोस्टेरोलैटरल चैनल हो जाएगा. एंड लास्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट,
तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्पाइनल ब्लॉक. इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक agent directly into the subarachnoid space is called as the spinal block. Next, epidural block. The anesthesia, injection of anesthetic drug into the epidural space to numb the spinal nerve that transverses the epidural space. It is used by the obstetricians for the painless delivery. The post-operative pain relief after major surgery relieves the pain in the कैंसर पेशेंट. ठीक है, जनरली एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, ठीक है, टू रिलीव द पेन. नेक्स्ट है हर्पिस जुस्टर. द डॉर्सल रूट गैंग्लिया कैन बी इन्फेक्टेड विद द वायरस. द डॉर्सल रूट गैंग्लिया कैन बी इन्फेक्टेड विद वायरस. दिस कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ वेसिकल्स ऑन द स्किन. अपीयरेंस ऑफ वेसिकल्स ऑन द स्किन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व्स अकर्स. मतलब क्या होता है, इट इज़ जनरली द डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है. ठीक है. द वेसिकल अपीयर ऑन द स्किन ओवर द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व. मतलब स्किन पे जो नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे क्या अपीयर होंगे, वेसिकल्स. ढेर सारे पैचेस लाइक मतलब वेसिकल्स दिखेंगे. ठीक है. दिस कंडीशन इज हाईली पेनफुल. दिस कंडीशन इज हाईली पेनफुल. नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस. द पोलियोमाइलिटिस The poliomyelitis virus infects the neuron of anterior horn of cells of spinal cord, resulting into the paralysis and wasting of the muscles, predominantly of the lower limb. ठीक है. तो कंडीशन क्या होता है, पोलियोमाइलिटिस. ठीक है. सो स्पेशल थैंक्स टू गौरव खराने फॉर दिस ब्यूटीफुल नोट्स. और इस टॉपिक में दो और सब हेडिंग रह गया, असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.